जिस समय देश स्वतंत्र हुआ और देश स्वतंत्रता के बाद हम लोगों को धर्म का काम सौंपा गया। ओबीसी के लिए जिस समय सारे देश में मंदिर खंडर पड़े हुए थे, गांव-गांव में मंदिर टूटे हुए पड़े थे, उस समय ओबीसी को धर्म का काम सौंपा गया और ओबीसी ने 25 लाख मंदिर इस देश में बना करके तैयार किए। 25 लाख मंदिर बना करके तैयार किए, लाखों की उसकी आय उनको दे दी और वो मंदिर बना करके एक जाति विशेष को सौंप दिए गए। जब इनके पेट में दर्द नहीं हुआ, जब 25 लाख मंदिर इस देश में बना दिए गए और टूटे खंडर मंदिरों को पुनः निर्माण कर दिया गया, लाखों रुपए की लागत से ओबीसी SC ST ने इन मंदिरों का निर्माण किया। आज वर्तमान में उन मंदिरों की आय सरकार की GDP से भी अधिक है। इनके पेट में दर्द नहीं होता। आज जिस समय इन्होंने जो चीज कही वो हमने इनको दी। इन्होंने देवदासी के नाम पर हमारी बेटियों को दान लिया, हमने दिया। शुद्धिकरण के नाम पर हमारी महिलाओं को इन्होंने मांगा, हमने दिया। जब हमारे हक और अधिकार की बात आती है तो इनके पेट में दर्द होता है। सम्मानित साथियों, सामान्य वर्ग के पास, केवल एक वर्ग के पास, क्षत्रिय वर्ग के पास, ठाकुर वर्ग के पास 80% जमीन है। जोत की जो 80% जमीन है वो क्षत्रियों के पास है। हमने कभी किसी से SC ST OBC ने कभी इस बात को नहीं उठाया कि ये जमीन तुम्हारे पास कहां से आई। 65% नौकरियां केवल एक जाति ब्राह्मण के पास हैं। हमने कभी ये बात नहीं उठाई कि भाई तुम्हारे पास इतनी ज्यादा नौकरियां कहां से आई। और सारा का सारा जो धन है, जो पैसा है, वो एक वर्ग के पास है। 5% लोगों के पास पूरी की पूरी संपत्ति इस समय भारत देश की है। देश स्वतंत्र हुआ, साजिश उसी समय से शुरू हो गई थी। पहला निर्वाचन जब हुआ, एक कमेटी द्वारा हुआ था और उस कमेटी में एक SC एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति और एक OBC वर्ग का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुए। वल्लभ भाई पटेल जी को 14 वोट मिले और नेहरू जी को केवल 1 वोट मिला था। इनकी चाल देश स्वतंत्र होने से शुरू हो गई थी। हम 70 साल तक मौन रहे कि चलो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। और नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री बने और उन्होंने, हमारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और नेहरू जी ने दे दनादन एक जाति विशेष को कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक नियुक्तियां कर दी। 50 साल तक कांग्रेस की शासन इस देश में रही। 50 साल तक एक कांग्रेस की शासन इस देश में रही और उन्होंने जाति गणना पर किसी ने रोक लगाई तो वो नेहरू जी है। हमारे पदों को होल्ड करने वाले हैं तो वो नेहरू जी हैं और हमारी जमीन को होल्ड करने वाले हैं तो वो नेहरू जी है। आज वर्तमान में ये सरकारें कह रही हैं, कांग्रेस कहती है हम देंगे हम देंगे हम देंगे, बीजेपी कहती है हम तुम्हारा आरक्षण देंगे, डंके की चोट पर देंगे। सम्मानित साथियों, ये कभी देने वाले नहीं। ये इनके इतिहास को देखो, इनके इतिहास को देखो आप, इतिहास क्या है इनका। जिस समय मंडल कमीशन लागू होने वाला था, मिली जुली सरकार बीजेपी के द्वारा बनी हुई थी और बीपी सिंह उनके उस समय प्रधानमंत्री थे। जैसा उन्होंने 27% आरक्षण देने की बात की और बीजेपी ने अपना हाथ खींच लिया। ये दोनों पार्टियां हमारी SC ST OBC की तैसी नहीं है और ये पार्टियां केवल हमारे साथ छलावा करती हैं। सम्मानित साथियों, इनके पेट में दर्द जब हुआ, जब हमें हमारा हक और अधिकार मिलने की बात आई, उस समय जिस समय 27% आरक्षण लागू होने वाला था, उस समय इनके पेट में दर्द हुआ, उन्होंने सरकार को गिरा दी। फिर मंडल कमीशन लागू होने की बात आई, इन्होंने लगा दी उस समय। और आज भी नहीं, जिस समय देश स्वतंत्र हो रहा था और साइमन कमिश्नर इस देश में इस बात को देखने के लिए आ रहा था, इस बात को देखने के लिए आ रहा था कि वास्तव में ये भारत में जो बात अंबेडकर जी कह रहे हैं वो सही है या गलत।
जब साइमन कमीशन इस देश में आया और हम अपना राष्ट्रपिता जिनको मानते रहे, गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते रहे, उन्होंने हमारा ही विरोध करा दिया, साइमन कमीशन का विरोध करा दिया और हमारी जानकारी उन तक नहीं पहुंची। आदरणीय बंधुओं, जिन लोगों को हम अपना मानते रहे, जिन लोगों को हम अपना सब कुछ देते रहे, जिन लोगों की बात आज हम 70 साल तक जिनको वोट देते रहे, वो लोग आज हमारे वोट से हमारे भस्मासुर बने हुए। शंकर भगवान ने एक दिन गलती की थी। एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और बोला, आप बूढ़े हो गए हो शंकर जी, आप बूढ़े हो गए हो और मैं आपके लिए भस्म ला करके दे दिया करूंगा, मुझे वरदान दो, मैं जिसके हाथ पर सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान ने तदास्तु कर दिया। शंकर भगवान ने जैसा वरदान दिया वो शंकर भगवान के ऊपर ही हाथ रखने को तैयार हो गया। शंकर भगवान को भस्म करने के लिए आप जिनको वोट दे रहे हैं वो आपके भस्मासुर हैं, और यदि आपने आगे गलती की तो भस्मा शंकर जी की तरह आपको अकौआ का, उनको तो अकौआ का फूल मिल गया था दुगने को, आपको अकौआ का फूल भी नहीं मिलेगा। आज उन लोगों को पहचानो, हमारा दुश्मन कौन है। हमारी कोई किसी वर्ग से दुश्मनी नहीं है, किसी जाति से कोई दुश्मनी नहीं है। आज स्वतंत्र देश में 70 साल बाद हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। 77 साल बाद हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, वो भी हक अधिकार सरकार से मांग रहे हैं, किसी जाति से नहीं, किसी वर्ग से नहीं मांग रहे, हम किसी जाति से नहीं मांग रहे। उनके पास 65% नौकरियां, उनकी नौकरियां नहीं मांग रहे। हमारे 2 लाख पद प्रत्येक राज्य में खाली पड़े हैं, हम उनको कह रहे हैं उनको होल्ड, उनका होल्ड खोलिए। जो हमारी जो नौकरियों के पद खाली पड़े हैं, हमारे बच्चों को नौकरियां दीजिए। आज हम थोड़ी कह रहे हैं कि छत्री वर्ग के पास 80% जमीन जोत की है वो हमें दे दो। अरे आपकी है वो आपके पास रखो, लेकिन हमारी जो जमीन हमारी हिस्सेदारी से जो पड़ रही है उसका होल्ड खोल दो जो लगा हुआ है। सम्मानित साथियों, हमारी लड़ाई किसी वर्ग से नहीं, किसी जाति से नहीं, हमारी हिस्सेदारी की जो बात है वो सरकार से। दुख जब होता है जब ये लोग हमारी हिस्सेदारी के बीच में आड़े आकर के कहते हैं ये हिस्सेदारी इनको नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? हमारे लिए हमारी हिस्सेदारी 100 में 65 है और SC ST OBC को मिलाकर 85% हमारी जनसंख्या है। हमारी ही जनसंख्या से, हमारे ही वोट से सरकारें बनती हैं। हम 65% और SC ST को मिलाकर 85% यदि इस देश में टैक्स देते हैं और टैक्स के यदि हम देते हैं तो हमारी ये हिस्सेदारी हमें मिलना चाहिए। ये लोग हमारी हिस्सेदारी के बीच में बाधक बनना चाहते, ये लोग वही राज्य लाना चाहते हैं जो मनुस्मृति के द्वारा इस देश में चलता था। आज भी ये लोग हमें शूद्र मानते हैं। भले ही तुम हमें कुछ भी मानते रहो, लेकिन जब हमारा तुम इतिहास देखोगे तो इस देश को सोने की चिड़िया बनाने वाले हम और आप हैं। इस देश को विश्वगुरु बनाने वाले हम और आप हैं। इस देश को चक्रवर्ती सम्राट की 2 उपाधि दिलाने वाले हम हैं। जब इनके लिए मौका मिला किसी भी संविधान लिखने का तो इन्होंने क्या लिखा है? मनुस्मृति, जिसमें भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न सब कुछ है। और जब हमें हमारे अंबेडकर जी को मौका मिला तो उन्होंने समानता का अधिकार लिख दिया। जब समानता का अधिकार लिख दिया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। सम्मानित साथियों, हम इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। हम तो अपनी अब ये मानते थे कि सरकारें हमारी हैं, कांग्रेस हमारी है, बीजेपी हमारी है, लेकिन आज स्पष्ट हो चुका है कि ये दोनों पार्टियां हमारी नहीं है। और ये दोनों पार्टियां, मैं तो इतना कहूंगा कि ये और बी जो दोनों पार्टियां हैं, इनके 2 दरवाजे हैं, एक आगे से दरवाजा है, एक पीछे से दरवाजा है। एक विरोध करती है और एक दूसरी उसका समर्थन करती है। अंदर अंदर ये दोनों एक हैं। यदि आप हमारे हक और हिस्सेदारी की बात करते हो, आप हमारे हक और हिस्सेदारी के साथ छलावा करते हो, हम यदि ये वर्ग हमारे हक और हिस्सेदारी में बाधा बनते हैं तो हम इनकी राजनीति में बाधा बनेंगे। क्यों? हमारे पास 85% वोट है। जब आप हमारे हक और हिस्सेदारी में बाधा बन रहे हो, आपका हम कुछ नहीं ले रहे,
ना आपकी नौकरियां ले रहे, ना आपकी जमीन ले रहे, ना आपका पैसा ले रहे। हमारी हिस्सेदारी सरकार के यहाँ से, हमारी मांग सरकार से है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और यदि आप अपने आप को सरकार मानते हो तो कान खोल करके सुन लो, ना आप रहोगे ना आपकी सरकार रहेगी। वो समय दूर नहीं है जब भोजन की सरकार होगी और भोजन इस देश का राजा होगा। क्यों? ये हमें तो आप लोग मजबूर कर रहे हो, इन बातों कहने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये बात हमें कभी नहीं कहना चाहते थे, बड़े दुख के साथ आज हम आपके बीच में कह रहे हैं कि आप हमारे दुश्मन बन रहे हो। मत बनो दुश्मन, मत बांटो इस देश को, भाईचारा बना रहने दो इस देश में। हमारे हक और अधिकारों के बीच में आप मत आओ। हमारी लड़ाई सरकार से है, आपसे नहीं। और यदि आप मानते हो कि ये लड़ाई हमसे है तो तैयार हो जाओ, चुनाव के लिए तैयार हो जाओ। आपकी जमानत का जब्त ना करवा दीजिए तो आज ये ओबीसी और SC ST OBC आपकी जमानत जब्त करवा देगा। 85% है, कागजों में आप कुछ भी कहते रहो। आज भले ही ये भीड़ दिखाई आपको 5-10 लोग दिखाई दे रहे हो, ये आपको दिखाई उस दिन देंगे जिस दिन आप चुनाव में खड़े होंगे। इसलिए हम तो चाहते हैं कि आप राजा बने रहो, आप जमींदार बने रहो, आप पैसे वाले बने रहो। हमारी हिस्सेदारी के बीच में आप मत आओ। सरकार से हमें हमारी हिस्सेदारी मिल जाने दो। और हमारे बच्चे जो आज होल्ड पड़े हुए, वर्तमान में हम नहीं कह रहे कि ब्राह्मण वर्ग की शिक्षा 50% है और ये 62% है। 12% नौकरियां ये फर्जी चल रही हैं। हम नहीं कह रहे इस बात को कि क्या क्या इस देश में फर्जी चल रहा है, वो सभी के सामने है। सम्मानित साथियों, आज ये लड़ाई, आज ये ज्ञापन केवल एक विभाग का है, केवल एक विभाग का है, वो विश्वविद्यालय से है। इस प्रकार के 19 विभाग है जो हमारे होल्ड पड़े हुए। पूरे देश को चलाने के लिए 19 विभाग बने हुए हैं और इस देश को चलाने के लिए उन 19 विभागों में से केवल एक विभाग की असमानता दूर करने के लिए एक बिल पारित हुआ जिसमें कितना पेट में दर्द प्रलय हो गया। अरे ऐसा लग रहा है जैसे देश के ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रलय होने वाला हो, अरे देश में भूकंप आने वाला हो और ऊपर से इंद्र भगवान की वर्षा कुदरती होने वाली हो। ऐसा लग रहा है देश में जगह जगह हड़ताल है, जगह जगह UGC बिल वापस लो। क्यों लो वापस? UGC बिल क्यों लो वापस? हमारे हक और हिस्सेदारी क्या 77 वर्ष बाद भी हमें नहीं मिलेगा? यदि ऐसे नहीं मिलेगा तो हमने दूसरा रास्ता भी हमने देखा है, जब हम अपने वर्ग को अपने अनुसार खड़ा करके हम अपने अनुसार प्रधानमंत्री और अपने अनुसार मुख्यमंत्री भी बनाना जानते हैं। सम्मानित साथियों, भाईचारा मत बिगाड़ो। सामान्य वर्ग के भाइयों, भाईचारा मत बिगाड़ो। यदि इस देश में भाईचारा बिगड़ा तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी। हमने आज तक 77 साल में नहीं, 3000 वर्ष में आप लोगों से कुछ नहीं कहा। आज भी आपसे कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम सिर्फ अपनी सरकारों से अपनी भागीदारी लेना चाहते हैं और वो हमें मिल जाने दो। और यदि आपने ये भाईचारा बिगाड़ा तो ये इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपकी सरकारों की होगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे ओबीसी महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय मुन्नालाल दादाजी ने इतिहास से लेकर वर्तमान तक सारी स्थितियां आप लोगों के मध्य रखी हैं और कहीं ना कहीं हमारे भाई सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुन रहे हैं। इसको आगे करो।